का एक प्रसंग आपको सुना है, लिखी बड़ी बात नहीं, खुद पे बीती। यद्यपि ये चर्चा का विषय नहीं है, 2014 की बात है। सुनना थोड़ा सा आपको शायद काम आ जाए। 2014 में हम गए थे दक्षिण भारत कथा करने कर्नाटक। बेंगलोर में कार्यक्रम था श्रीमद् भागवत का। मार्च का महीना, मार्च नहीं भी अगस्त से सितंबर का जो है, जब जन्माष्टमी होती है, तो वहां कथा करके आए। तो जिसके यहाँ कथा करने गए थे तो उन्होंने चेक दिया। अब चेक से तुरंत पैसा तो मिलता नहीं। अब जो हमारे साथ गए थे उनको तुरंत पैसा देना था, जैसे तैसे करके दे दिया। अब ट्रेन से आए तो आज पहुंचे, कल जन्माष्टमी थी। जितने यहाँ बैठे हो तुमको भी भगवान के इस प्रसंग पर शायद भरोसा हो, अगर तुम आस्था रखते हो गोविंद पर। कहते हैं पता है क्या हुआ, हम वापस आए तो अगले दिन जन्माष्टमी थी। अच्छा, जो कृष्ण भक्त हैं, लगभग हर कृष्ण अनुयायी अपने जन्माष्टमी के दिन अपने हिसाब से, अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार हर कोई भगवान का उत्सव करता है। हमारे पास उस दिन केवल 1500-1600 रुपए थे, उसमें तो कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि आश्रम में बढ़िया उत्सव करना है तो कुछ नहीं, 1,50,000 रुपए, लाख रुपए तो चाहिए। तो जिस दुकान से हम सामान लेते थे, हमने उसको फोन किया, सिंह को जानते, उसने क्या बोला, स्वामी जी आज भीड़ बहुत है, कल भिजवा देंगे, आज भारी ना करिए। कोई बात नहीं। एक दो लोगों को और टेलीफोन किया, भैया पैसा चाहिए। उन्होंने कहा महाराज जी जो है आज थोड़ा सा व्यस्त ज़्यादा है, कल। कोई बात नहीं। तो मन को ये लगा कि लाखों रुपए पास में होते थे और आज ऐसा दिन कि ठाकुर जी का उत्सव है, क्या हम भगवान का उत्सव सेवा नहीं कर पाएंगे। तो मन को बड़ा खेद था, दुख भी था। मैं कोई इतना बड़ा भक्त तो नहीं हूँ, मुझ जैसा 2 कौड़ी का आदमी भगवान का भक्ति क्या करेगा, लेकिन मन को बड़ा दुख हो रहा था कि ठाकुर जी का कैसे उत्सव नहीं कर पाएंगे क्या। मन को कष्ट था। शाम को 4 बजे बगल में हमारे यहाँ एक टाट वाले महाराज का आश्रम है, उनके यहाँ से एक महाराज जी आए। बोले स्वामी जी आपको महाराज जी ने बुलाया है। हमें किस लिए बुलाया है? बोले भगवान के वहाँ पद गाए जा रहे हैं, आप भी चल के कुछ भजन सुना दीजिए। तो हमने, हमारे मन में आया यहाँ तो कुछ है नहीं, चलो वहीं भगवान को कुछ सुना लेंगे। तो गए, 1 घंटे भजन सेवा किया। 1 घंटे बाद आने लगे तो महाराज जी ने एक लिफाफा दिया। ये कोई लिखी बड़ी बात नहीं, इस दास के जीवन में घटित सत्य घटना है कि गोविंद कितना सहारा देते हैं अगर तुमको विश्वास है। लिफाफा दिया, लेके आए। मन तो पापी है ना, लालची होता है। अब मन में था 1 घंटे में क्या दिया होगा, 1000, 1100, 2100 रुपए होगा, कोई बात नहीं, इसमें तो कुछ नहीं हो सकता है। वापस आए आश्रम, लेकिन मन में उथल पुथल थी धन को लेके। मन करे लिफाफा खोले ना खोले, खोले ना खोले, तो मन में आया लाओ खोल के देखते हैं। तो खोल के देखा, सत्य कह रहे हैं आपको, 31,000 रुपये उसमें थे। आपके लिए कुछ भी हो सकता है, पर मुझे लगा शायद साक्षात मेरे ठाकुर जी ने अपनी सेवा के लिए, सो तुम जानो अंतर्यामी पूर्वो, ये सब वो ये चौपाई चरितार्थ हो गई कि जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कस दुर्लभ नाही। भगवान अपनी व्यवस्था स्वयं अपने आप करते हैं। ये जो यज्ञ हो रहा है ना, इसमें कालिंदी की कोई भूमिका नहीं है, इसमें हमारे लोगों का कोई भूमिका नहीं है। ये जो कुछ कर रहा है, चाहे ठाकुर साहब के रूप में, चाहे यादव जी के रूप में, जिनके भी रूप में, मुझे लगता है स्वयं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ही कर रहे हैं। कृष्ण ही नेम सिंह बन गए, कृष्ण ही कुरकुट बन गए, कृष्ण ही नरेंद्र बन गए, कृष्ण ही शोभाराम बन गए, कृष्ण ही अरुण बन गए। जितनी मात, ये सब कृष्ण बैठे हैं। अगर भाव है आपका